देखते ही देखते सिर्फ कुछ ही घंटों में ये बन गई एक बहुत बड़ी नेशनल कंट्रोवर्सी। पर आखिर दिल्ली के मालवीय नगर में उस दिन सच में हुआ क्या था? आज के इस विश्लेषण में हम इसी घटना की तह तक जाएंगे और पूरी डिटेल समझेंगे। तो कहानी शुरू होती है 20 फरवरी 2026 को। अरुणाचल प्रदेश की 3 महिलाएं दिल्ली के मालवीय नगर में शांति से रह रही थी एज टेनेंट्स। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। पर फिर एक ऐसी मामूली सी बात हुई जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। जरा इस पर गौर कीजिए। एक तरफ है एक बिल्कुल आम सी बात, एक फ्लैट में एसी लग रहा है और थोड़ी सी धूल उड़ती है। और दूसरी तरफ पुलिस आती है, अरेस्ट्स होते हैं, सीरियस एफआईआर्स दर्ज होती हैं और पूरे देश में आक्रोश फैल जाता है। सोचिए, एक मामूली सा डस्ट इशू अचानक एक मैसिव लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कैसे बन गया। चलिए उस दिन का टाइमलाइन देखते हैं। दोपहर के करीब 3:30 बज रहे थे। ऊपर वाले फ्लैट में एसी का इंस्टॉलेशन चल रहा था और इस प्रोसेस में थोड़ी सी धूल और डेब्रिस नीचे वाले फ्लैट में गिर गई। अब इसके तुरंत बाद नीचे रहने वाले पड़ोसी हर्ष सिंह और रूबी जैन ऊपर आते हैं। शुरुआत में लगता है कि यह सिर्फ एक आम पड़ोसियों का झगड़ा है, पर कुछ ही सेकंड्स में सिचुएशन पूरी तरह बदल गई। पुलिस कंप्लेंट के मुताबिक यहां मुद्दा एकदम सीरियस हो गया। कथित तौर पर कुछ बेहद डेरोगेटरी और नस्लीय टिप्पणियां की गई। एफआईआर डॉक्यूमेंट में दर्ज स्टेटमेंट्स के अनुसार टेनेंट्स को अपने स्टेट वापस जाने के लिए कहा गया और साथ ही मसाज पार्लर से जोड़कर उन्हें कुछ बेहद अपमानजनक शब्द कहे गए। ये बिल्कुल वैसा ही ऑफिशियल पुलिस रिकॉर्ड्स में दर्ज है। यही वो पॉइंट था जहां यह आम बहस एक बहुत ही गंभीर और सेंसिटिव मुद्दा बन चुकी थी। अब जो बात शायद आपस में सुलझ सकती थी वो अब कंट्रोल से बाहर थी। मामला सीधे पुलिस तक पहुंच गया। सेक्शन 7 लीगल एक्शन एंड अरेस्ट्स, द वेट ऑफ द लॉ। यहां से कानून अपना काम शुरू करता है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस का सेक्शन 196 इन्वोक किया। इसे तब लगाया जाता है जब कोई अपने शब्दों या हरकतों से धर्म, नस्ल या जन्मस्थान के आधार पर लोगों के बीच दुश्मनी बढ़ाने की कोशिश करता है। और ये कोई हल्का चार्ज नहीं है। ये एक कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है जिसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है। और चार्जेस सिर्फ यही तक सीमित नहीं थे। पुलिस ने बीएनएस सेक्शन 79 जो आउटरेजिंग मॉडेस्टी से जुड़ा है, सेक्शन 351 सबसेक्शन 2 क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए और सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 कॉमन इंटेंशन के लिए भी ऐड किया। सबसे बड़ी बात, इन सब के साथ एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून SC/ST प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट भी लगाया गया। इन्हीं कड़े चार्जेस की वजह से एक्यूज्ड कपल को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। सेक्शन 10 द नेशनल आउटरेज, लीडर्स स्टेप इन। देखते देखते ये घटना वायरल हो गई और इसने एक नेशनल आउटरीच का रूप ले लिया। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने तुरंत दिल्ली पुलिस से स्विफ्ट और स्ट्रिक्ट एक्शन की मांग की। वहीं दूसरी तरफ यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने स्ट्रिंजेंट एक्शन और एक रैपिड चार्जशीट इंश्योर करने का वादा किया। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने भी स्ट्रांगली रिएक्ट किया। मुद्दा अब पूरे देश के सामने था। सेक्शन 12 इंडियाज लीगल फ्रेमवर्क, प्रीसिडेंट्स एंड सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स। अब अगर हम इस मुद्दे को थोड़ा मैक्रो लेवल पर देखें तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में आई एक PIL हमें कुछ डार्क हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स की याद दिलाती हैं। टेबल में देखिए, 2014 में दिल्ली में 19 साल के स्टूडेंट नीडो टानिया का केस और 2025 में देहरादून में 24 साल के आंचल चकमा का ट्रैजिक एंड। ये डेटा साफ दिखाता है कि ऐसी वर्बली अब्यूजिव और रेशली चार्ज सिचुएशंस कई बार फेटली एस्केलेट हो सकती हैं। और इसी गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़े कदम उठाए हैं। कोर्ट ने इन सेंसिटिव रेशियली मोटिवेटेड केसेस में टाइम बाउंड ट्रायल्स की मांग पर सुनवाई की। उन्होंने स्पेसिफिकली दिल्ली हाई कोर्ट से इन केसेस को प्रायोरिटाइज करने और एक होलिस्टिक पॉलिसी बनाने को कहा है ताकि इनका आउट ऑफ टर्न एडजुडिकेशन हो सके। सिंपल शब्दों में, ताकि जस्टिस डिले ना हो। Section 15 The Roots of Stigma, Sociology Behind the Headlines। पर आखिर ऐसी घटनाएं बार बार होती क्यों हैं? चलिए डेटा पर नजर डालते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट सच में हैरान करती है। इसके अनुसार दिल्ली में रहने वाले 54% नॉर्थ ईस्ट इंडियंस डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, 74% अनसेफ फील करते हैं और 81% महिलाओं ने हरासमेंट का सामना किया है। तो मालवीय नगर का ये इंसिडेंट सिर्फ एक आइसोलेटेड झगड़ा नहीं लगता है ना? इसे डीपली समझने के लिए हम फेमस सोशियोलॉजिस्ट अर्विन गॉफमैन के एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे कहते हैं स्पॉइल्ड आइडेंटिटी। अब ये क्या है? दरअसल सोसाइटी की कुछ अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जिसे हम वर्चुअल सोशल आइडेंटिटी कहते हैं।
लेकिन जब किसी इंसान की असली पहचान या एक्चुअल सोशल आइडेंटिटी उस ढांचे में फिट नहीं होती तो सोसाइटी उस पर एक स्टिग्मा थोप देती है। मेनलैंड स्टैंडर्ड्स अक्सर कल्चरली अलग दिखने वाले लोगों के लिए एक ऐसी ही स्पॉइल्ड आइडेंटिटी क्रिएट कर देते हैं। तो आखिर इस स्टिग्मेटाइजेशन के मेन ड्राइवर्स क्या हैं? पहला, फूड कल्चर। उनके खाने को अक्सर अनहाइजीनिक मानकर स्टीरियोटाइप किया जाता है और हाउसिंग तक डिनाई की जाती है। दूसरा, फैशन एंड जेंडर। अटायर को ईजिली स्क्रूटनाइज किया जाता है जिससे महिलाओं को वर्बल हैरासमेंट झेलना पड़ता है। और तीसरा, द चाइना फैक्टर। उनके फिजिकल अपीयरेंस और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से बनी एक हॉस्टिलिटी। अगर ध्यान दें तो इन्हीं प्रेजुडिसेस की झलक उस बहस में साफ दिखाई देती है। तो बेसिकली एक एसी की धूल जैसे छोटे से इशू से शुरू हुई बात ने समाज की कितनी गहरी प्रेजुडिस का पर्दाफाश कर दिया। ये दर्शाता है कि जिन्हें हम एक मामूली बहस समझ लेते हैं, उनके पीछे अक्सर सिस्टम में बसी एक डीप रूटेड डिस्क्रिमिनेशन होती है। अब आखिरी सवाल आप सबके लिए, क्या ये मालवीय नगर वाला इंसिडेंट सच में सिर्फ एक पड़ोसियों की मिसअंडरस्टैंडिंग थी या आइडेंटिटी स्ट्रगल का एक बहुत बड़ा सिस्टेमिक लक्षण?